सिंधी जी और गरुण जी। शिव जी महाराज देवी पार्वती को यह राम कथा सुना रहे थे। शिव जी ने कहा, देवी, जिस कथा को काकभुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाया था वही मैंने तुमको सुनाई है। इस कथा को सुनकर गरुण जी का मोह नष्ट हुआ था, परंतु राम कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी की तृप्ति नहीं होती थी। उनकी अब और अधिक सुनने की इच्छा हुई। माता जी ने प्रश्न किया, महाराज, काकभुसुंडी जी को यह राम कथा किसने सुनाई थी? महाराज, काकभुसुंडी जी को यह राम कथा किसने सुनाई थी? गरुड़ जी को मोह किस प्रकार हुआ? गरुड़ जी तो परमात्मा के वाहन हैं। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरिसेवक अति निकट निवासी। तेहि के हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। माता जी का प्रश्न सुनकर भगवान शंकर को आनंद हुआ। शिव जी ने पार्वती माँ से काकभुसुंडी जी की कथा कहना आरंभ किया। काकभुसुंडी जी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? हिमालय के पास नीलांचल नाम का पर्वत है, वहाँ काकभुसुंडी जी विराजते थे। उनका आश्रम इतना दिव्य था कि वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं था। नील पर्वत के 4 शिखर थे। प्रत्येक शिखर पर एक एक वृक्ष था। एक शिखर पर बट, दूसरे पर पीपल, तीसरे पर पाकड़ और चौथे शिखर पर आम का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष तले बैठकर काकभुसुंडी जी 3 घंटे राम जी का ध्यान करते। उसके उपरांत आम के वृक्ष तले बैठकर 3 घंटे श्री सीताराम जी की मानस सेवा करते। मानसी सेवा में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मन कोई लौकिक विचार न करे। मन की धारणा निरंतर भगवान के चरणों में रहनी चाहिए। भुसुंडी जी मानसी सेवा में ठाकुर जी का श्रृंगार करते, माला अर्पण करते, सहस्र नाम का पाठ करते हुए तुलसी जी अर्पण करते। प्रथम 3 घंटा ध्यान, तदुपरांत 3 घंटे मानसी सेवा। इसके उपरांत 3 घंटे पाकड़ के वृक्ष के नीचे श्री राम नाम का जप करते। उसके पश्चात 3 घंटे बट वृक्ष के नीचे बैठकर राम कथा कहते थे। अनेक प्रकार के पक्षी कथा श्रवण करने को आते। काकभुसुंडी जी संपूर्ण दिन भक्ति में लीन रहते। कथा, कीर्तन, ध्यान, जप और सेवा में ही रहते थे। माया का प्रवेश इनके आश्रम में नहीं था। भक्ति में आनंद न आवे तो भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। भक्ति में आनंद न आवे, भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। भक्ति में आनंद न आवे तो यह जीव भक्ति छोड़कर विषयानंद भोगने जाता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता, परंतु एक बार यदि आनंद आ जाता है तो वह स्थिर हो जाता है। विषयानंद जल्दी मिलता है, परंतु उसका विनाश भी शीघ्र ही होता है। काकभुसुंडी जी 4 वृक्षों की छाया में चारों युग का धर्म आचरण करते थे। तृतीय ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखः, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद हरिकीर्तनात्। सतयुग का धर्म ध्यान, त्रेता का धर्म यजन पूजा, द्वापर का धर्म सेवा और कलयुग का धर्म हरिकीर्तन। काकभुसुंडी जी ध्यान करते, पूजा करते, सेवा करते, जप यज्ञ करते और कथा कीर्तन करते थे। यज्ञ से मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, देश शुद्धि, आसन शुद्धि और देह शुद्धि होती है। यज्ञ से मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, देश शुद्धि, आसन शुद्धि और देह शुद्धि होती है। प्रत्येक यज्ञ में कुछ न कुछ भूल हो ही जाती है, उस कारण से प्रायश्चित करना पड़ता है। जब यज्ञ में प्रायश्चित नहीं होता, राम नाम का जप यह महान यज्ञ।
राम नाम का जप यह महान यज्ञ है। काकभुसुंडी जी नीलाचल पर्वत पर विराजते थे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी ने शरीर भस्म कर दिया था। उस समय भ्रमण करते करते शंकर भगवान हंस के स्वरूप में काकभुसुंडी के आश्रम गए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी ने शरीर भस्म कर दिया था। उस समय भ्रमण करते करते शंकर भगवान हंस के स्वरूप में काकभुसुंडी जी के आश्रम गए थे और वहाँ राम कथा श्रवण की थी। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयों खग पासा। अब सो कथा सुनऊ जही हेतु, गयों काग पहि खग कुल केतु। एक बार गरुण जी को मोह हो गया। यह प्रसंग पूर्व में आ चुका है। लंका युद्ध में इंद्रजीत ने श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। नारद जी के कहने से गरुण जी ने संग्राम भूमि में जाकर श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाया था। उस समय गरुण जी को शंका हो गई थी कि राम कैसे परमात्मा है, ये यदि परमात्मा होते तो बंधन में कैसे आ जाते। सगुण साकार परमात्मा की लीला देखकर देवताओं को भी मोह हो जाता है। गरुड़ जी को ऐसा लगा कि राम जी परमात्मा नहीं है, इनको तो मेरी आवश्यकता पड़ी। मनुष्यों को आकर्षित करने के लिए ही परमात्मा मनुष्य जैसी लीला करते हैं। राम जी की लीला यह राम जी का अनुग्रह है। परंतु पूर्व काल में सती जी को जैसा मोह हुआ था वैसा ही मोह गरुड़ जी को भी हो गया। गरुड़ जी नारद जी के पास गए और शंका रखी कि राम जी परमात्मा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। नारद जी यह सुनकर हंसने लगे। सगुण परमात्मा की अटपटी लीलाओं का विचार जीव अपनी अल्प बुद्धि से करता है। अपनी बुद्धि दोष का आरोप वह परमात्मा पर करने लगता है। नारद जी ने गरुड़ जी से कहा, तुम ब्रह्मा जी से पूछो। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि आज गरुड़ की बुद्धि बिगड़ गई है। ब्रह्मा जी ने कहा, राम जी का स्वरूप तो भगवान शंकर भली प्रकार से जानते हैं, तुम शंकर जी के पास जाओ। फिर गरुड़ महाराज कैलाश पर गए। शिव जी को प्रणाम करके अपनी शंका पूछी। शिव जी महाराज ने विचार किया कि इसको अभिमान जन्य मोह हो गया है। गरुड़ जी पक्षी हैं और काकभुसुंडी जी भी पक्षी हैं। पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ सकता है। होई किन्ह कहूँ अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना। कहूँ तेहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझे खग खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। इस कारण से शिव जी महाराज ने गरुड़ जी से कहा, नीलाचल पर्वत पर काकभुसुंडी जी महाराज राम कथा कहते हैं, तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा संदेह दूर होगा। गरुड़ महाराज काकभुसुंडी जी महाराज के आश्रम में आए। आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया कि हृदय द्रवित हो गया। गरुड़ जी के अंतर में विश्वास हो गया कि राम जी परमात्मा ही हैं। मेरी ही बुद्धि बिगड़ गई थी। काकभुसुंडी जी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते ही अज्ञान दूर हो गया। आश्रम ऐसा ही दिव्य था। गरुड़ जी को राम जी के प्रति प्रेम जग गया। गरुड़ जी के हृदय में विवेक उदित हो गया। अरे, जो राम के नाम का जप करता है उसके हृदय में अज्ञान का नाश हो जाता है। जो राम के नाम का जप करता है उसके हृदय के अज्ञान का नाश हो जाता है। तो फिर राम जी में अज्ञान किस प्रकार हो सकता है। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। सब ने गरुड़ जी का सम्मान किया। काकभुसुंडी जी ने पूछा, आपकी क्या सेवा करूं। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा मोह दूर हो गया। राम जी में प्रेम जग गया। मुझे अब कुछ पूछना बाकी नहीं। अब राम कथा श्रवण करनी है। ऐसी कथा कहो कि राम प्रेम बढ़े। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। कथा हंसने के लिए नहीं है। जो मनुष्य बहुत हंसता है उसका मन बिगड़ता है। जो बहुत हंसता है उसकी रोने की तैयारी हो जाती है। जो बहुत हंसता है उसकी रोने की तैयारी हो जाती है। हास्य रस को तुच्छ माना गया है।
संसार के विषयों में अरुचि आए और प्रभु में प्रेम जगे तो ही कथा सुनना सार्थक है। कथा सुनने के उपरांत तुमको परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा हो, पाप छोड़ने की इच्छा हो, स्वभाव सुधरे तो मानना कि तुमने कथा सुनी। कथा सुनने के उपरांत तुमको परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा हो, पाप छोड़ने की इच्छा हो, स्वभाव सुधरे तो मानना कि तुमने कथा सुनी है। कथा सुनने के पश्चात नया जन्म होता है। कथा सुनने के पश्चात नया जन्म होता है। गरुड़ जी ने कहा, मुझे रामायण की कथा सुननी है। काकभुसुंडी जी ने एक राम कथा श्रवण कराई। तुलसीदास महाराज ने समाप्ति में फिर से संक्षेप में समस्त कथा श्रवण कराई है। एक ही सिद्धांत को बुद्धि में बैठाने के लिए बारंबार कहना पड़ता है। भक्ति में पुनरुक्ति आवश्यक है। राम अवतार का कारण क्या है? जय विजय को शाप, स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा को वरदान, नारद जी द्वारा दिया गया शाप, ये समस्त साधारण कारण है। परमात्मा के अवतार का कारण परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। दशरथ महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। प्रसादी पायस रानियों को बांट दी। उससे 4 बालक हुए। बालक बड़े होने लगे। वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन किया। राम जी में वैराग्य जागा। वशिष्ठ जी ने उपदेश किया, नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो इसके लिए सावधान रहने का ज्ञान दिया। मोक्ष मंदिर के 4 द्वार बतलाए। उसके उपरांत श्री राम लक्ष्मण ने श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया। जनकपुरी में राम जी ने धनुष भंग किया। श्री सीता जी के साथ विवाह हुआ। श्री सीता जी के साथ अयोध्या में पधारे। कुछ समय के बाद दशरथ महाराज ने राम जी के राज्याभिषेक करने की तैयारी की। मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी। जीवन में हल्के मनुष्य का संग करना नहीं। हल्का वह है जो शरीर और इंद्रियों के सुख में ही फंसा हुआ है, जिसको पाप का भय नहीं है, जो परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता है। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम जी को वनवास। राम जी वन में पधारे। दशरथ महाराज ने प्राण त्याग किए। भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया। भरत जी ने आकर श्राद्धादिक विधि की। भरत जी ने राज्य अस्वीकार कर दिया। राजा पुण्यशाली हो, जितेंद्रीय हो तो ही प्रजा सुखी रहती है। भरत जी के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है? चित्रकूट के पत्थर की भी भरत जी के प्रेम को देखकर पिघल गए। राम जी का और भरत जी का मिलन हुआ। राम जी ने पादुकाएं दी। भरत जी को राज करने की आज्ञा दी। भरत जी ने पादुकाएं अयोध्या की गद्दी पर पधराई। आज्ञानुसार 14 वर्ष तक भरत जी ने राजभार वहन किया। भरत जी की भक्ति अलौकिक थी। संसार का सुख जिसको नीरस लगता है वह भक्ति कर सकता है। श्री राम नाम सुंदर है। राम जी का स्वरूप मंगलमय है। श्री राम लक्ष्मण जानकी अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए पंचवटी पधारे। लक्ष्मण जी को राम गीता का उपदेश दिया। छाया सीता को रावण उठाकर ले गया। रावण का जटायु के साथ युद्ध हुआ। राम जी ने जटायु का अग्नि संस्कार किया, उसका श्राद्ध किया, शबरी का उद्धार किया। हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ राम जी की मित्रता सिद्ध कराई। उसके उपरांत हनुमान जी ने लंका दहन किया। राम जी ने वानर सेना सहित प्रयाण किया। समुद्र पर सेतु बंधन किया। लंका युद्ध में रावण का विनाश हुआ। राम जी, लक्ष्मण जी तथा सीता जी एवं वानर सेना सहित पुष्पक विमान से अयोध्या पधारे। वहाँ राम जी का राज्याभिषेक हुआ। सीता जी के साथ राम जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजे। राम कथा सुनकर गरुड़ जी को अत्यंत आनंद हुआ। राम कथा का एक एक अक्षर पापों को भस्म करने वाला है। राम कथा का एक एक अक्षर पापों को भस्म करने वाला है। गरुड़ जी ने कहा, मुझको मोह हुआ। यह अच्छा हुआ, राम कथा सुनने का मुझे परम लाभ मिला। काकभुसुंडी जी ने कहा, गरुड़ जी तुम तो प्रभु के लाडले हो,
तुमको कभी मोह नहीं उत्पन्न हो सकता। यह तो समस्त श्री राम जी की लीला है। मेरे जैसों का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने यह लीला की है। गरुण जी, यह संसार मायामय है। इस संसार में जो आता है माया उसको कलंक लगाती है। माया भयंकर है। ऐसा कौन है जिसको एक बार भी कामदेव ने पागल न किया हो? ऐसा कौन है जिसका एक बार भी क्रोध में हृदय न जला हो? पुत्रेषणा, द्रव्येषणा, लोकेषणा किसको मलिन मति नहीं बनाती? चिंता रूपी सर्पिणी है कि सर्पिणी किसको नहीं डसती? काम, क्रोध, लाभ, मत्सर, लोभ, मत्सर, ये सब माया के परिचारक हैं। ज्ञान को माया गिनती नहीं। बड़े बड़ों को वह भुलावे में डालती है। यह माया राम जी की दासी है। जो राम जी की सेवा करते हैं उनको माया त्रास देती नहीं। माया स्त्री है, ज्ञान पुरुष है। ज्ञान को माया ठगती नहीं। ज्ञानी नाम महामाया प्रयच्छति ज्ञानी नाम इति शब्देन भक्तानां व्यच्छेदः। ज्ञानियों को माया सताती है, परंतु माया और भक्ति दोनों स्त्रियां हैं। स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती, भक्ति माया से मोहित नहीं होती। माया भक्ति से डरती है। जो भक्ति करता है माया उसको त्रास देती नहीं। कारण भक्ति राम जी को अति प्रिय है, जबकि माया राम जी की बिचारी दासी है। मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीत अनूपा। माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सब को। पुनि रघुवीर भगत पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भगत सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। माया भक्तों को कष्ट देती नहीं, ज्ञानी को सताती है। करुण जी, तुमको ही मोह हुआ हो ऐसा नहीं। एक बार माया ने मुझे भी त्रसित किया था। मुझे अपने अनेक जन्मों की कथा याद है। मेरे इष्ट देव बालक राम थे। इष्ट देव मम राम बालक रामा। बालक जल्दी राजी होता है, उसकी तनिक सा देने पर भी वह प्रसन्न हो जाता है। मैं पूजा तो सीताराम जी की करता हूँ, परंतु मुझे तो बालक स्वरूप ही बहुत अच्छा लगता है। इनकी बाल लीला मुझे बहुत सुहाती है। राम लला छम छम करके नाचते हैं। 4 वर्ष का सुंदर स्वरूप है। माँ ने पीला झगला ही पहनाया हुआ है। मुझे इस स्वरूप के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। प्रभु ने एक बार मेरे साथ लीला की थी। रामनवमी के दिन मैं अयोध्या जाता हूँ। आंगन में राम जी की जूठन पड़ी हुई मिले, उससे मैं खा जाता हूँ। राम जी को वंदन करने उनके पास जाता हूँ तो राम जी दूर भागने लगते हैं। मैं दूर जाने लगता हूँ तो राम जी रोने लगते हैं और मुझे मालपुआ दिखाने लगते हैं। मेरे साथ राम जी इसी प्रकार की लीला करते रहते हैं। मैं राम जी के साथ ही खेलता। मेरे ऊपर राम जी की अत्यंत कृपा थी, परंतु किसी को भी इसका पता नहीं लगता था। महाराजा दशरथ अथवा कौशल्या माता, किसी को भी इसका भेद पता न था। मैं नित्य प्रति राम जी के साथ इस प्रकार खेलता। एक दिन मुझे शंका हुई कि यह राम बालक है अथवा परमात्मा। मैं आकाश में उड़कर जाता हूँ तो राम रोने लगते हैं। मुझे शंका हुई कि राम जी परमात्मा नहीं है। उसी समय मैं आकाश में उड़ा तो राम जी ने मुझे पकड़ने को अपने हाथ लंबे किए। मैं आकाश में उड़ता ब्रह्मलोक तक गया। मेरे पीछे पीछे राम जी की भुजाएं आती रहीं। मैं जहाँ जाता वहीं राम जी की भुजाएं मेरे पीछे आ रही थी। राम जी की भुजाएं और मुझ में 2 अंगुल का अंतर था। यह जीव निर्माण अथवा निर्मोह बनता है तभी प्रभु के हाथों में आ पाता है। राम जी के अलौकिक ऐश्वर्य का मुझे ज्ञान हुआ। राम जी की अंगुलियां अत्यंत कोमल थीं, हाथ में कंकड़ धारण किया हुआ था। इस दृश्य से मैं बहुत घबराने लगा। ब्रह्मलोक तक गया हुआ वहां से सीधा अयोध्या में राम जी के आंगन में आकर नीचे गिरा। राम जी मुझे देखकर हंसने लगे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं राम जी के पेट में चला गया हूँ। ब्रह्मलोक, कैलाश, मेरा नीलांचल पर्वत, सभी स्थानों को मैंने राम जी के पेट में देखा। ब्रह्मलोक, कैलाश, मेरा
नीलांचल पर्वत सभी स्थानों को मैंने राम जी के पेट में देखा। तो घड़ी में ही समस्त ब्रह्मांडों के दर्शन मुझे राम जी ने के पेट में हो गए। इन सबको देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। सभी लोग भिन्न भिन्न दिखाई पड़े, परंतु सब में मुझे बालक राम एक ही दिखाई दिए। मैं थक गया, घबराया। उसी समय प्रभु ने स्मित हास्य किया और मैं राम जी के मुख से बाहर आ गया। मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। स्वामी राम जी ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर पधराया। मुझे अतिशय आनंद हुआ। उस आनंद का वर्णन करने की शक्ति सरस्वती के किसी शब्दों में नहीं। प्रभु ने कहा, काकभूषुंडी जी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जय जग नाना। आज देव सब संशय नाही, मांग जो तो ही भाव मन माही। आज तुझे मुक्ति दे दूं, ब्रह्मलोक का राज्य दे दूं, ज्ञान वैराग्य आदि जो कुछ मांगे वह सभी देने को तैयार हूँ। मैंने विचार किया, प्रभु ने सब कुछ देने को कहा, परंतु ऐसा नहीं कहा कि अनन्य भक्ति दे दूं। भक्ति रहित राम, प्रेम रहित ज्ञान किस काम का। भक्ति रहित राम, प्रेम रहित ज्ञान किस काम का। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं, वह ज्ञान अंतकाल में धोखा देता है। भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। सभी सद्गुणों की जननी तो भक्ति ही है। जहाँ भक्ति है वहीं समस्त सद्गुण आते हैं। जहाँ भक्ति नहीं होती वहाँ समस्त दुर्गुण आते हैं। मैंने राम जी से मांगा कि मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। राम चरणों में मेरी प्रीति रहे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। राम जी ने मेरे मस्तक पर हाथ फेरे, बोले, तू मेरे स्वरूप को अच्छी तरह जानता है, मेरे स्वभाव को भी जानता है। जो मेरे स्वरूप को ठीक ठीक जानता है वे भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते। भक्ति भगवान के लिए करो, भगवान से अन्य कुछ मांगना नहीं। भक्ति रहित ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा मुझे विश्वास हो गया, इसलिए मैंने केवल भक्ति ही मांगी। राम जी ने कहा, तू जहाँ भी रहेगा वहाँ मेरी माया नहीं आएगी, तू निरंतर मेरी भक्ति करेगा। तत्पश्चात मैं नीलांचल पर्वत पर चला गया। कौवा तो अति हीन पक्षी है, परंतु मेरे राम जी ने मुझ पर कृपा करके मुझे अपनाया। मुझे जो आनंद मिला वह किसी राजा को तो क्या, देवताओं को भी मिल नहीं सकता। गरुण जी, प्रभु जी की लीला ही ऐसी है जिसको देखकर देवता भी भूल में पड़ जाते हैं। गरुण जी को आनंद हुआ, नेत्र सजल हो गए। धन्य है आपको, आपके सत्संग से आज मैं भी धन्य हो गया। आप यदि आज्ञा करें तो मुझे कुछ प्रश्न करने की इच्छा है। महाराज, आप राम भक्त हो, महान ज्ञानी हो, समर्थ हो। भगवान शंकर आपकी प्रशंसा करते थे। आप ऐसे श्रेष्ठ हो, फिर भी आपको यह काग शरीर क्यों कर मिला है? इस देह को क्यों आप नहीं छोड़ देते हैं? कल्प में सृष्टि का विनाश होता है, फिर भी आप अपना यह शरीर छोड़ते नहीं, इसका कारण क्या है? काकभूषुंडी जी ने कहा, अपने अनेक जन्मों की कथा मुझे याद है। कौवा का शरीर भले ही नीच गणना में हो, परंतु मुझे इसी शरीर में राम भक्ति मिली है, इसलिए मुझे यह शरीर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। जप तब मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते ही बिन को न पावई क्षेमा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाय भजई रघुवीरा। राम भगत यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजहुन तन निज इच्छा मरना, तनु बिनु वेद भजन नहीं बरना। चाहे जैसा शरीर हो, वह भक्ति युक्त होने से ही शोभित होता है, सत्कर्म से ही शोभित होता है। मेरे राम जी अत्यंत दया प्रेमालु हैं, अत्यंत उदार हैं। मुझे कौवा का शरीर मिला, उसका भी एक कारण है। हजारों वर्ष पहले कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर में हुआ था। अयोध्या की महिमा मैं उस समय जानता नहीं था। मैं भगवान शंकर की भक्ति करता था, परंतु बुद्धि बिगड़ गई।
उस कारण अन्य देवताओं की निंदा करता था। विष्णु भगवान के लिए खोटे वचन बोलता था। अनन्य भक्ति का अर्थ है इष्ट देव का ध्यान करते हुए देह की शुद्धि भुला दी जाए। अनन्य भक्ति का अर्थ है इष्ट देव का ध्यान करते हुए देह की शुद्धि भुला दी जाए। अन्य देवताओं के न मानने से अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। काकभुसुंडी जी का जन्म उस कल्प के कलयुग में अयोध्या में हुआ था। तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग का वर्णन किया है। कलयुग में लोगों का जीवन अर्थ और काम में ही पूरा हो जाता है। जीव इससे आगे बढ़ता ही नहीं। धर्म और मोक्ष गौण हो गए हैं, भक्ति गौण हो गई है, ब्राह्मण धर्म भूल गए हैं, सन्यासी गृहस्थों का सा जीवन बिताते हैं। कलयुग के ज्ञानी पुरुष स्वेच्छाकारी होते हैं, बातें अभेद की करते हैं, परंतु आँखों में भेदभाव भरा हुआ है। कलयुग के भोगी भी योगी होने लगे हैं। भोगी कभी योगी हो सकते नहीं। कलयुग में सभी ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं और पैसे के लिए झगड़ा करते हैं। मन के विकार गए नहीं, परंतु बात ब्रह्मज्ञान की करते हैं। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन रहने लगे हैं। कलयुग के ब्रह्मचारी भी विलासी हो गए हैं। स्त्रियां बहुत कामी तथा झूठ बोलने वाली हो गई हैं। लोग माता पिता की सेवा करते नहीं। भयंकर कलयुग आया। अयोध्या में अकाल पड़ गया। काकभुसुंडी जी ने कहा, उस समय मैं अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चला गया। वहाँ एक ब्राह्मण से दीक्षा ली। व्यवसाय में अच्छा पैसा मिला। मुझे अभिमान हो गया। मुझे केवल शिव जी में ही प्रीति थी। अन्य देवताओं की निंदा करता रहता था। मेरे गुरुजी कहते थे, शिव जी तो राम जी का जप किया करते हैं। शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगति राम पद होई। रामय भजय तात शिव धाता, नर पावर कैतिक बाता। जा सुचरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहई अभागी। मेरे मन में शिव जी ही सबसे श्रेष्ठ होने के कारण मैं गुरुदेव से वाद विवाद करता था। मैंने अनेक बार गुरुदेव का अपमान किया, परंतु गुरुदेव को कभी क्रोध नहीं आया। तत्पश्चात तो मेरा अभिमान इतना बढ़ गया कि मैं गुरुदेव से ईर्ष्या करने लगा। एक बार मैं शिव मंदिर में बैठा था, पंचाक्षर शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय गुरुदेव मंदिर में पूजा करने आए। अभिमान के कारण मैं उठा नहीं, बैठा ही रहा। गुरुदेव को प्रणाम भी नहीं किया। मैंने गुरुदेव जी का अपमान कर दिया। गुरु जी को बुरा लगा नहीं, परंतु शिव जी को यह सहन न हुआ। आकाशवाणी हुई, तू अजगर की तरह बैठा रहा। तैने धर्म की मर्यादा को भंग किया है, तू अजगर हो जा। शिव जी ने शाप दिया तो मैं बहुत घबराने लगा। उस समय गुरुदेव ने शंकर जी की स्तुति की। नमामि शमीशान निर्माण रूपम, विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम, निराकार मोकार मूलम तुरीयम। गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। व्यापक ब्रह्म ही शिव है। यह जीव अनन्य भाव से शिव की भक्ति न करे, पूजा न करे, तब तक उसे शिव की कृपा न मिले। तब तक जीव को ज्ञान भक्ति नहीं मिलती, योग नहीं प्राप्त होता, मोक्ष नहीं मिलता। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोहम मोहापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी। न यावत उमानाथ पादरविंदम, भजन्ति लोके परे वा नराणाम। न तात्व सुखम शांति संताप नाशम, प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम। शिव कृपा से जीव कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे गुरुदेव ने भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की। शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए। मेरे गुरुजी ने कहा, मांगो मांगो। गुरुदेव ने कहा, मैं सतत आपकी भक्ति करता हूँ। आपसे मैं अनन्य भक्ति का वरदान मांगता हूँ।
दूसरे यह भी मांगता हूँ कि माया के प्रवाह में पड़ा जीव चाहे जैसा कहता फिरता है, चाहे जो कुछ करता है, कारण जीव दुष्ट है, कृतघ्नि है। आप श्रेष्ठ हैं, आप कृपा करो, मेरे शिष्य से भूल हुई, इसकी बुद्धि में वैराग्य उदय हो, राम जी में प्रेम हो, इसका कल्याण हो, वही कीजिए। शिव जी ने कहा, यह दुष्ट है, अत्यंत दुखी होगा, 1000 बार अजगर बनेगा, 1000 बार अजगर बनेगा। मेरा शाप तो व्यर्थ नहीं हो सकता, परंतु तुम मांगते हो, इस कारण से यह देता हूँ, इसे जन्म मरण का दुख होगा नहीं। 1000 जन्मों के बाद अयोध्या में ब्राह्मण के घर इसका जन्म होगा, तब इसकी राम जी में प्रीति होगी। गरुण जी मेरे 1000 जन्म हुए, अनेक देशों में भ्रमित रहा, परंतु अपने गुरुदेव की शांत मूर्ति में भूल नहीं सका। 1000 बार अजगर योनि में जन्म मिला, परंतु गुरुदेव की कृपा से जन्म मरण का कुछ भी दुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। 1000 जन्मों के पश्चात अयोध्या में एक ब्राह्मण के घर मेरा जन्म हुआ। जन्म से ही सीताराम जी में मेरा प्रेम था। बाल्यावस्था से ही मुझे भक्ति का रंग लग गया। मेरे मन में ऐसी भावना जागृत हुई कि अपने राम जी के दर्शन प्राप्त हों, अपने राम जी की भक्ति करूं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु मुझे पढ़ने लिखने से प्रेम नहीं होता था। प्रत्येक अक्षर में मुझे राम जी ही दिखाई देते थे। भक्ति का अर्थ है भगवान के स्वरूप में आसक्ति, अलौकिक रूप में आसक्ति, यही माया है। भक्ति का अर्थ है भगवान के स्वरूप में आसक्ति, अलौकिक रूप में आसक्ति, यही माया है। मैं बालक था, तब से ही राम जी में मेरी आसक्ति थी। मैं पढ़ लिख न सका, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कौ खगेश अस कवन अभागी, हरि सेव सुध सुरधेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हार्यों पिता पढ़ाई।